हेलो फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे क्रिमिनल लॉ की और इसमें हमने बात की थी क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। देखिए, इंटेंशन और मोटिव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं एज पर क्रिमिनल लॉ। इंटेंशन और मेंटल एलिमेंट इज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक समवन क्रिमिनली लायबल। ठीक है, इंटेंशन एक जो और या जो मेंटल एलिमेंट है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है किसी की क्रिमिनल लायबिलिटी को फिक्स करने के लिए। लेकिन कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है कि मोटिव और इंटेंशन एक ही चीज़ है, जबकि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। द मीनिंग ऑफ डूइंग एन एक्ट इंटेंशनली इज इन क्रिमिनल लॉ मीन्स समथिंग दैट इज डन विलफुली एंड नॉट एक्सीडेंटली और मिस्टेकनली। तो इंटेंशनली का मतलब क्या है? ठीक है, कोई आपने क्रिमिनल एक्ट किया जो विलफुली किया और एक्सीडेंटली नहीं किया या गलती से भी नहीं किया। जो पर्सन एक्ट कर रहा है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को और उसके आउटकम्स को अच्छे से समझता है। दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग क्रिमिनल लायबिलिटी, और ये किसी की क्रिमिनल लायबिलिटी को फिक्स करने के लिए काफ़ी है। इट डज नॉट मैटर, एज वी से इन ऑर्डनरी लैंग्वेज, वेदर द एक्ट वॉज डन विद गुड इंटेंट और बैड इंटेंट। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो इंटेंशन है उसमें वो अच्छी थी या बुरी थी, as long as that act is forbidden by law. So motive on the other hand, motive क्या है? Motive is an ulterior objective behind doing an act. किसी काम के पीछे आपका उद्देश्य, आपकी आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, that is what we call motive. Or you may also say the driving force behind the commission of that act. Criminal law does not take into account motive in affixing criminal liability. Criminal law क्या कहता है कि मोटिव को वो कंसिडरेशन में नहीं लेता है किसी की क्रिमिनल लायबिलिटी को फिक्स करने के लिए और डिटरमाइनिंग क्रिमिनल कल्पेबिलिटी। दिस इज अ रीजन व्हाई क्रिमिनल लॉ डज नॉट केयर whether one has stolen a loaf of bread to a starving person or stolen medicine to save someone's life, as long as it is prohibited act done knowingly. ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि आपने अगर चोरी की है ना, चाहे आपने किसी की जान बचाने के लिए की है, कोई मर रहा था उसको दवाई देने के लिए की है, या किसी भूखे को रोटी खिलाने के लिए आपने ब्रेड चुराई है, तो वो चोरी तो है, एंड दैट विल फिक्स योर क्रिमिनल लायबिलिटी because you have done it knowingly and that is a prohibitive act. ठीक है, तो ये हमारा हो गया अब इंटेंशन मोटिव का डिफरेंस। अब हम बात करेंगे हमारे इंडिया में क्रिमिनल लॉ किस तरह से बात करता है, काम करता है। देखिए, क्रिमिनल लॉ जब हमारे इंडिया में है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर वाइडली एक्सेप्टेड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड पनिशमेंट। सबसे पहले आता है रेट्रीब्यूशन। देखिए, रेट्रीब्यूशन की थ्योरी क्या बोलती है? ये कहती है बेसिकली राइटिंग ऑफ बैलेंस। मतलब इफ एनी क्रिमिनल हैज डन अ रॉन्ग टुवर्ड्स अ पर्सन और प्रॉपर्टी, ही नीड्स टू बी गिवन पेनल्टी इन द सेम मैनर। अगर किसी ने कुछ गलत किया है उसको उसी हिसाब से पेनल्टी दी जानी चाहिए, सो दैट द बैलेंस में बी क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज कमिटेड अ मर्डर, किसी ने मर्डर किया है, ही कैन बी डिलीवर्ड कैपिटल पनिशमेंट टू बैलेंस द एक्ट। उसको कैपिटल पनिशमेंट दी, उसको फांसी दी, सो दैट द एक्ट इज बैलेंस्ड टू द सफरिंग कॉज टू द विक्टिम एंड द फैमिली। जो पेन उसने, विक्टिम ने और विक्टिम की फैमिली ने झेली है, वही पेन जो कन्विक्ट है ना, उसको भी वो पेन और सफरिंग के को बेयर करना पड़ेगा। देन सेकेंड इज डेटरेंस। डेटरेंस एक तरह से एक टूल है जो कि सोसाइटी में लोगों को एक डर पैदा करता है कि अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो उनको क्या रिपरकशंस देखने को मिलेंगे। सो डेटरेंस सर्व एज अ मेजर टूल इन मेंटेनिंग जनरल लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, स्पेशली फॉर द perspective of crime. Criminal acts are penalized so as to deter individual from repeating it. लोगों को पनिशमेंट इसलिए दी जाती है कि वो डरें इस तरह का कोई क्राइम करने से। देन इनकैपेसिटेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थ्योरी इज टू सेग्रीगेट द क्रिमिनल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सीधी सी बात है, इनकैपेसिटेशन का मतलब है कि जो पूरा वो जो क्रिमिनल है उसको बाकी सोसाइटी से ही अलग कर देना है।
फॉर द क्राइम कमिटेड दे सफ़र अ काइंड ऑफ बैनिशमेंट। जो भी काम उन्होंने गलत काम क्राइम किया है उसकी सज़ा उनको क्या है कि उनको बैनिश कर दिया गया है, उनको अलग कर दिया गया बाकी सोसाइटी से। लेट्स से दे वर इम्प्रिजन्ड इन जेल्स, है ना। और इन सम केसेस दे आर आल्सो सब्जेक्ट टू कैपिटल पनिशमेंट। कुछ केसेस में कैपिटल पनिशमेंट भी हो जाती है, तब भी सोसाइटी से अलग ही कर दिया, जब वो उसको ख़त्म ही कर दिया, मौत की सज़ा दे दी। देन रिहैबिलिटेशन एम्स एट ट्रांसफॉर्मिंग एन ऑफेंडर इनटू अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। रिहैबिलिटेशन का मतलब आपको पता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर हम बात करते हैं, तो रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि पनिशमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है क्रिमिनल लॉ में कि जो भी क्रिमिनल है उसको एक वैल्यूएबल मेंबर में कन्वर्ट किया जा सके, है ना, सो दैट वो आगे फ्यूचर में उस तरह के काम ना करे और उसको एक सोसाइटी से अलग करने की बजाय उसको एक सोसाइटी का हिस्सा ही बनाया जाए। देन लास्ट इज restoration. This is a victim oriented theory of punishment. The goal is to repair through the state authority an injury inflicted upon the victim or the offender. तो गोल इसमें क्या है कि जो विक्टिम का जो नुकसान हुआ है वो स्टेट अथॉरिटी के थ्रू उसको रिपेयर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, वन हु embezzles will be required to repay the amount improperly acquired. Restoration is commonly combined with other main goals of criminal justice and is closely related to the concept in the civil law. That is returning the victim to his or original position before the injury. मतलब एक ऑब्जेक्टिव इसमें यह भी रहता है कि विक्टिम को वहीं पर ले जाना, दोबारा उसी पोजीशन पर ले आना जहां पर वो इस इंजरी से पहले था, जो भी उसका नुकसान होने से पहले जिस सिचुएशन में वो था। तो आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे, अगले में बात करेंगे व्हाट इज क्रिमिनल लॉ।